हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी। जैसे आपको पता ही है कि हम सी टेट पेपर 2 साइंस की यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमने कुछ पार्ट जूलॉजी का कवर कर लिया है, कुछ पार्ट बॉटनी का कर लिया है और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, और वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिससे एक या दो क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। कौन सा है वो? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट एक ऐसा चैप्टर है जिससे एक या दो क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं सी टेट में। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो एसिड, बेस और सॉल्ट होते क्या हैं? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसिड और बेस के बारे में। एसिड क्या होते हैं? हम अपने डेली लाइफ में क्या खाते हैं? कुछ चीज़ें खट्टी खाते हैं, कुछ चीज़ें मीठी खाते हैं, कुछ चीज़ें कड़वी खाते हैं। तो ये सब चीज़ें ही क्या हमें बताती हैं कि किस में एसिड है, किस में बेस है। तो जो एसिड शब्द था वो क्या था, कहाँ से लिया गया? एक लैटिन शब्द से, जो क्या था? एसिडे। तो एसिडे का मतलब होता है खट्टा लैटिन भाषा में, और इसका मतलब क्या होता है? जो सोर, जो भी खाने की चीजें हमें खट्टा फील कराती हैं, उसका मतलब क्या है? उसमें क्या है? एसिड है। जैसे कर्ड, दही, लेमन, नींबू, ऑरेंज जूस, ऑरेंज, विनेगर, सिरका, ये सब क्या है? खट्टे हैं। इसका मतलब इसमें एसिड है। जैसे अगर आप पढ़ोगे, ये सब बाद में पढ़ोगे, HCl, H2SO4, ये सब क्या है? एसिड है। और अगर हम बेस की बात करें, जैसे एसिड तो खट्टा स्वाद दे रहे थे, लेकिन जो बेस होंगे, जिसमें भी कड़वी चीज होगी, बिटर होगी, तो वो क्या होंगे? बेस होंगे। और अगर हम उनको फील करेंगे तो थोड़ा सा सोपी फील करेगा, यानी चिकनाहट वाला फील देगा हमें। और ये जिस भी चीज में ये हमें कड़वापन मिल रहा है उसमें बेस होगा, और उसको हम क्या कहेंगे? बेसिक कहेंगे। जैसे लाइम वाटर, सोप, साबुन, विंडो क्लीनर जिससे हम साफ करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या होता है? पता ही होगा। जब एसिडिटी हो जाती है हमें ज्यादा, जब हमारा डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे स्टमक में HCl होता है, वो ज्यादा रिलीज हो जाता है, उस वजह से हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेना पड़ता है, जिसका नेचर बेसिक होता है। तब ये क्या हो जाता है? अंदर न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमें क्या करता है? थोड़ा सा पेन से रिलीफ देता है। तो अब देखो, हम कह रहे हैं कि एसिड खट्टे होते हैं, बेस कड़वे होते हैं। तो कुछ एसिड तो क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं, और कुछ एसिड क्या होते हैं? वीक होते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम इनको खा खा के पता करेंगे कि ये खट्टा है, ये मीठा है। और अगर तेज वाला एसिड होगा तो क्या? तेज वाला क्या? और H2SO4 कितना स्ट्रांग एसिड है, तेज आप सुना ही होगा। तो क्या हम उसको खा के बता सकते हैं कि ये एसिड है, ये बेस है? तो नहीं। जो चीज हम खाते हैं वो तो ठीक है, हमें पता चल रहा है एसिड है, लेकिन कुछ एसिड ऐसे भी होते हैं जिसको हम, मतलब किस चीज से हम पता करें कि एसिड है या बेस है? तो इसके लिए क्या होता है? हमारे पास होते हैं इंडिकेटर्स। इसको हिंदी में सूचक भी कहते हैं। तो जो इस इंडिकेटर्स है वो क्या होते हैं? वो डाई होते हैं, एक जो रंगने वाले होते हैं, समझ लेना। ये क्या करते हैं? टेस्ट फॉर एसिड और बेस। इंडिकेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? एसिड और बेस का टेस्ट करते हैं। कैसे? कि कोई भी इंडिकेटर होगा, अभी हम पढ़ेंगे आगे, उसको एसिड में डाल दो तो वो जो भी कलर देगा, और बेस में डाल दो वो कुछ कलर देगा। तो ये जो कलर होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि ये एसिड है या बेस है। कैसे? देखो, जैसे क्या होते हैं, जो ये इंडिकेटर्स होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसका मतलब क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर तो जो हमें नेचर से मिले हैं, और सिंथेटिक इंडिकेटर जो हम लोगों ने खुद बनाए हैं, और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मतलब होता है ये हमें स्मेल से पता हो जाते हैं। ठीक है। अब जैसे नेचुरल इंडिकेटर्स में क्या कहेंगे हम? कौन कौन से होते हैं? लिटमस पेपर तो आपने सुना ही होगा, बचपन से हम पढ़ते ही आ रहे हैं, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। तो लिटमस भी क्या होता है? एक इंडिकेटर होता है। और लिटमस कहाँ से बनता है? ये भी एक क्वेश्चन आता है कि ये लिटमस बनता कहाँ से है। तो ये लिटमस कहाँ से बनता है? लाइकेन से। लाइकेन पढ़ा है ना? लाइकेन क्या होता है? एल्गी और फंगस, ये सिम्बोसिस करते हैं। ये बायोलॉजी में काम आएगा कि ये क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ रहते हैं। लाइकेन एल्गी और फंगस के बिना जिंदा ही नहीं रह सकता, क्योंकि एल्गी क्या होती है? ग्रीन होती है, ये फोटोसिंथेसिस करके क्या करती है? फूड बनाती है, और लाइकेन को देती है। ऐसे ही क्या होता है? फंगस भी इसको वाटर, मिनरल जो भी होता है वो देता है, इसीलिए ये लाइकेन जिंदा होता है। ठीक है। तो यही लाइकेन क्या बनाते हैं? लिटमस
पेपर बनाते हैं बाद में, ठीक है। और ये जो लाइकेन होते हैं वो एयर पोल्यूशन को भी इंडिकेट करते हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि ये क्या होते हैं, जो लाइकेन होते हैं ये क्या होते हैं, बिल्कुल प्योर एयर में रहना पसंद करते हैं। और जैसे ही जो एयर होती है वो खराब होती है या पोल्यूटेड होती है तो ये इनका कलर क्या होता है, फीका पड़ने लग जाता है या ये खराब होने लगते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जहां पर लाइकेन हरे भरे हैं तो इसका मतलब वहां पर जो एयर है वो बिल्कुल प्योर है। और जहां पर ये लाइकेन मर रहे हैं, खराब हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो एरिया क्या हो गया, पॉल्यूटेड हो गया। इसलिए लाइकेन को क्या कहते हैं हम, एयर इंडिकेटर भी कहते हैं, जो मतलब बताता है कि कौन सी जगह साफ है, कौन सी चीज खराब है। तो ऐसे हम क्या पढ़ रहे थे लिटमस के बारे में। लिटमस में हमने डाई कर दिया रेड कलर से और ब्लू कलर से। ब्लू लिटमस पेपर होता है, अगर उसमें एसिड डाल देंगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। और अगर रेड लिटमस पेपर में पेस्ट डाल दिया जाए तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम एसिड को ब्लू कलर में डालेंगे तो वो रेड होगा, अगर ब्लू कलर में बेसिक डालेंगे तो वो ब्लू ही आएगा ना, तो कोई चेंज तो आएगा नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ब्लू में अगर हम एसिड डालेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और रेड लिटमस पेपर में अगर हम बेस डालेंगे तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर रेड में एसिड डालेंगे तो रेड में बदलेगा तो पता ही नहीं चलेगा। तब हम कह रहे हैं कि रेड में अगर हम क्या करेंगे, बेस डालेंगे तो वो ब्लू कलर में बदल जाएगा। तो ये तो हो गया किसके बारे में, लिटमस पेपर के बारे में। और दूसरा अब हम पढ़ेंगे जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है वो है टर्मरिक, हल्दी, ठीक है। ये क्या होती है, येलो कलर की होती है, सबको पता ही होता है। तो हम कैसे पता करेंगे, देखो जैसे आपने कभी जब खाना खाया होगा, गलती से आपके कपड़ों में अगर दाल गिर गई तो जो उसमें हल्दी होती है उसकी वजह से हमारा येलो उसमें दाग लग जाता है। और जब हम उसको वॉश करते हैं तो हम किससे करते हैं, सोप से करते हैं। मैंने अभी बताया था कि जो सोप होता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो जैसे ही हम उसमें सोप लगाते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। सबने देखा ही होगा, जैसे ही हल्दी के दाग में हमने साबुन लगाया तो वो कलर कैसे चेंज हो जाता है, रेडिश ब्राउन में हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना होगा कि ये जो कलर चेंज हो रहे हैं ना, यही एग्जाम में पूछते हैं। अब जैसे चाइना रोज, हिबिस्कस भी कहते हैं इसको, गुड़हल, तो उसमें क्या होता है, अगर इसमें एसिड डाल दिया जाए तो वो रेड डार्क पिंक में चेंज हो जाएगा, और अगर बेस डाल दिया जाए तो वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये जो कलर का चेंज हो रहे हैं ना, यही हमें याद करने हैं। इनको बिल्कुल इसी क्लास में यहीं पर याद कर लीजिए। अब जैसे रेड कैबेज है, उसमें क्या होगा, एसिड डालेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और बेस डालेंगे तो वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से क्या होते हैं, जैसे नेचुरल इंडिकेटर होते हैं वैसे कुछ इंडिकेटर्स लैब में भी बनाए जाते हैं, जिसको सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं, जैसे फिनोक्सिलिन और मिथाइल ऑरेंज। अब जैसे फिनोक्सिलिन है, इसका कोई कलर होता तो नहीं है। जैसे हमने क्या करा, हमने एक ट्यूब में फिनोक्सिलिन ले लिया, ठीक है, फिनोक्सिलिन, तो उसमें क्या करा हमने, अगर ये तो कलरलेस है, अगर हमने इसमें एसिड डाला, एसिड डालेंगे तो वहां पर क्या होगा, किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा, यानी वो कलरलेस ही रहा। और अगर हम इसमें बेस डालते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पिंक में। तो इसका मतलब क्या है कि जो फिनोक्सिलिन है वो एसिड से रिएक्ट नहीं कर रहा है, और बेस से रिएक्शन करके वो क्या बना दे रहा है, पिंक कलर दे दे रहा है, ठीक है। और ऐसे ही हम क्या पढ़ेंगे, मैथिल ऑरेंज को। जैसे हमने क्या करा, यहाँ पर हमने मैथिल ऑरेंज डाल दिया, इसका अपना कलर कैसा होता है, ऑरेंज ही होता है। तो अगर हमने इसमें एसिड डाल दिया तो ये किस में बदल जाएगा, रेड कलर में। और अगर हमने इसमें बेस डाल दिया तो ये किस में बदल जाएगा, येलो कलर में। तो हमने इंडिकेटर्स में क्या करना है, बस ये कलर किस में चेंज हो रहे हैं ये बिल्कुल याद कर लेना है, और इससे एक क्वेश्चन जरूर बनना है। और उसके बाद क्या होगा, ऑल फैक्ट्री जो इंडिकेटर्स होते हैं वो बस स्मेल से ही हमें पता चल जाते हैं। अगर जिसमें अच्छी खासी स्मेल हमें पता चल जाएगी तो वो क्या होगा, एसिड, और जिसमें किसी तरह की कोई स्मेल नहीं होगी तो वो क्या होगा, बेस। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बस स्मेल से ही हमें पता होते हैं। ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं कौन से कलर से कौन से कलर में बदल जा रहे हैं, इसके क्वेश्चन जरूर बनते हैं एग्जाम में। अभी जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर फिनोक्सिलिन में एसिड डाल दिया जाए तो वो कौन से कलर में चेंज हो जाता है। तो अब जो फिनोक्सिलिन है आपको पता होना चाहिए कि उसका तो अपना कोई कलर ही नहीं होता है, और वो एसिड से रिएक्शन करता ही नहीं है। तो अगर हम एसिड डाल देंगे तो उसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी आंसर होगा कलरलेस। इसी तरह अगर आ जाएगा कि बेस डाल दिया जाए तो वो कैसा में बदल जाता है, पिंक कलर में, यानी वो क्या होता है, एसिड से तो रिएक्शन कर ही नहीं रहा है और बेस से रिएक्शन करके
क्या कर दे रहा है, पिंक कलर दे रहा है। नेक्स्ट क्लास में आपको ये बताऊंगी कि पीएच वैल्यू क्या होती है, कितनी वैल्यू पर एसिडिक होते हैं, कितनी वैल्यू पर बेसिक होते हैं, और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उन क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये और वो कैसे रिएक्शंस करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।